शर्मा मॉरल टीवी। ईमानदार बिरयानी वाला। पुणे की एक पुरानी गली में रहमान बिरयानी सेंटर नाम की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान छोटी थी लेकिन खुशबू ऐसी कि दूर दूर से लोग खिंचे चले आते थे। इस दुकान के मालिक थे रहमान चाचा, जो न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह दुकान खोलते हुए रहमान चाचा बोले, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। आज भी किसी का हक नहीं मारना है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। उनके साथ काम करता था एक लड़का, राजू। चाचा, आज भी वही नियम, थोड़ा कम चावल डाल दें तो मुनाफा ज्यादा होगा। ऐसा सभी करते हैं चाचा, केवल हम ही नहीं करेंगे, तभी तो लोग मुनाफा कमा पाते हैं। रहमान चाचा मुस्कुराते हुए बोले, राजू, मुनाफा ईमान से आता है, धोखे से नहीं। तुम देखना, कभी न कभी अल्लाह हमें हमारी ईमानदारी का फल जरूर देंगे। हाँ चाचा, शायद आप सही कहते हैं। ऐसा कहकर रहमान चाचा और राजू अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोपहर में दुकान पर भीड़ बढ़ गई। तभी एक गरीब मजदूर आया। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मजदूर, चाचा, आधी प्लेट बिरयानी मिल जाएगी? बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। रहमान चाचा, आधी क्यों बेटा, पूरी खाओ। मजदूर हैरानी से, पैसे कम है मेरे पास चाचा, मैं अभी कोई काम देख रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, पेट भरना जरूरी है, पैसे बाद में देना। राजू ने धीरे से कहा, चाचा, हर किसी को ऐसे देंगे तो दुकान कैसे चलेगी? रहमान चाचा, बेटा, ऊपर वाला देख रहा है। तभी एक अमीर आदमी वर्मा साहब कार से उतरे और दुकान पर आए। वर्मा साहब, सुना है यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। रहमान चाचा, जनाब, स्वाद के साथ ईमानदारी भी मशहूर है। सब ईमानदारी से बनाते हैं और दिल से परोसते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलो बिरयानी तो खिलाओ, तभी तो पता चले कितना ईमानदारी से बनाया है। बिरयानी खाते ही वर्मा साहब खुश हो गए। वर्मा साहब, कमाल की बिरयानी है, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। बताओ कितने पैसे हुए? रहमान चाचा, सिर्फ 100 रुपए। वर्मा साहब हैरान होकर, इतनी अच्छी बिरयानी और इतना कम दाम, कुछ बचा भी लेते हो? रहमान चाचा, जनाब, दाम नहीं, दुआ कमाता हूँ। वर्मा साहब ने गलती से 1000 रुपए दे दिए और चले गए। थोड़ी देर बाद राजू बोला, चाचा, उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, चलो आज फायदा हो गया। रहमान चाचा सख्ती से, नहीं राजू, ये हमारे नहीं है। रहमान चाचा दुकान पर राजू को छोड़कर वर्मा साहब के पीछे दौड़े। रहमान चाचा, साहब, आप ज्यादा पैसे देकर गए हैं। वर्मा साहब चौंक कर, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं? रहमान चाचा, ईमानदारी आज भी जिंदा है साहब। वर्मा साहब भावुक हो गए। रहमान जी, मैं एक होटल चेन का मालिक हूं, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? रहमान चाचा, मैं अपनी छोटी दुकान से खुश हूं। फिर भी आपकी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद वर्मा साहब ने रहमान चाचा की दुकान की मदद से एक बड़ा बिरयानी रेस्टोरेंट खुलवाया, जहां रहमान चाचा मैनेजर बने। राजू खुशी से बोला, चाचा, आज समझ आया कि ईमानदारी क्या होती है। रहमान चाचा, बेटा, याद रखना, जो ईमान से कमाता है वही सुकून से खाता है।
गरीब मजदूर भी आया और बोला, चाचा, आपकी वजह से आज मुझे काम भी मिला और पेट भी भरा। रहमान चाचा मुस्कुराकर, दुआओं से बड़ा कोई इनाम नहीं। कहानी की सीख, ईमानदारी कभी नुकसान नहीं देती। जो इंसान सच्चाई और नेक दिल से काम करता है, सफलता खुद उसके दरवाजे पर आती है।